आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, रास, जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखने में तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, लेकिन आज की वीडियो में हम इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे और लास्ट में हम इसका एक बिल्कुल सिंपल सा निमोनिक भी बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब जब पढ़ते हो ना चीजें, तब तो आपको अच्छे से समझ आती है, लेकिन 3-4 दिन बाद जब आप वापस उससे को आप मतलब कोई भी आपसे पूछता है ना कि वो बता या ये बता, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए ना हमें निमोनिक्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कंसेप्ट जरूरी होते हैं, लेकिन हम क्या है, कंसेप्ट कभी कभी भूल जाते हैं। तो लास्ट में हम एक सिंपल सा इसका निमोनिक भी रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको रास कभी भी नहीं भूलेगा। और आपका क्लिनिकल सिनेरियो में और एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में और आपका सर्जरी में क्लिनिकल इंटीग्रेशन होता है इसका। तो और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये काफी बार पूछा जाता है, शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। तो हम इसकी कहानी शुरू करते हैं एक क्लिनिकल सिनेरियो से। मान लेते हैं आप ना इमरजेंसी बिल्डिंग में बैठे हो और एकदम आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है। पेशेंट का नाम भी है, मतलब इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पेशेंट का नाम भी रख लेते हैं। पेशेंट है राम, ठीक है। राम का क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है और उसको ना बहुत ज्यादा खून बह जाता है। अब खून बहने की वजह से क्या है, नॉर्मल सी बात है कि खून बह जाएगा, खून लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो बीपी ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी ऐसा क्या करती है कि बीपी वापस नॉर्मल कर दे। तो इस टाइम क्या करता है, इस टाइम हमारा बॉडी सेंस करता है कि बीपी बहुत कम हो गया और रास मेन रोल प्ले करता है। अब हम समझेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, रास की फुल फॉर्म क्या है, रास की फुल फॉर्म याद कर लेना, उसी से पूरी कहानी सॉर्ट हो जाएगी। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले रेनिन निकलेगा, फिर एंजियोटेंसिन निकलेगा, फिर एल्डोस्टेरोन निकलेगा। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब हम चलते हैं ट्रिगर्स क्या है रास के, कि रास एक्टिवेट कब होगा। तो ये तो हमने देख ही लिया कि एक्टिवेट कब होगा। सबसे पहला क्या है, जैसे मान लो एक्यूट ब्लड लॉस हो गया। एक्यूट ब्लड लॉस हो गया यानी कि लो ब्लड प्रेशर, हमारे पास बीपी बहुत कम है बॉडी में, तब हमारा रास एक्टिवेट होगा। दूसरा क्या है, जैसे मान लो किसी ने बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर दी, डिहाइड्रेट हो गया या हेमरेज हो गया, तो वो लो ब्लड वॉल्यूम हो गया। थर्ड क्या है कि हमारी बॉडी में सोडियम है ही नहीं है, तब भी रास एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आगे आपको समझ आएगा। और फोर्थ हमारा लास्ट क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है, आपको ऑब्वियसली पता है ना कि बीपी इंक्रीज होगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास ट्रिगर्स हो गए रास के, ठीक है। क्लिनिकल सिनेरियो हमने समझ लिया था। अब हम आते हैं मेन पाथवे पे, जो कि है कंसेप्चुअल पार्ट। बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बीपी कम हो गया, ब्लड लॉस हो गया, बीपी कम हो गया। अब हमारी बॉडी को हर ऑर्गन को ब्लड देना था, तो ब्लड तो अब देना कम कर देगा ना वो, क्यों? क्योंकि ब्लड तो है ही नहीं भाई। अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा देने के लिए तो मैं कैसे दूंगा। तो यानी कि ब्लड अब किडनी के पास कम जा रहा है, हर ऑर्गन के पास कम जा रहा है, लेकिन हम किडनी पे चलते हैं अभी, ठीक है। तो किडनी के पास ब्लड बहुत कम गया, तो किडनी के पास ना एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको क्वेश्चन आता है कि जेजी सेल्स होते हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं, ठीक है। किडनी ने सेंस कर लिया कि मेरे पास तो यार ब्लड ही नहीं आ रहा, अब क्या करेगा, किडनी का रोल है इसमें। तो किडनी ने सबसे पहले क्या किया, रेनिन रिलीज किया, ठीक है। तो यानी कि हमारा आर था जो रेनिन, वो तो निकल गया किडनी से। अब रेनिन ने क्या किया, देखो हमारे लिवर के पास ना पहले से एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। ओजन जहाँ पे भी लग गया उसका क्या मतलब होता है, वो इनएक्टिवेटेड एंजाइम है। 11-12 की नॉलेज तो हमारे पास है ही ना। तो ओजन यानी कि हमारे पास लिवर में एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिनोजन, तो वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास पहले से पड़ा होता है। अब रेनिन निकल गया, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है, ये भी हमारा पोटेंशियल एमसीक्यू आता है। लंग्स क्या रिलीज करते हैं, एस रिलीज करते हैं। एस की फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजन किससे रिलीज हो रहा था, लिवर से, ठीक है। एस किससे रिलीज हो रहा है, लंग से। एस की फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट कर रहा है, 1 को 2 से कन्वर्ट कर रहा है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे है सबसे मेन, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। एंजियोटेंसिन 2 के ना 2 काम होते हैं, ठीक है, रटना नहीं है, सिंपल सा है। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं ब्लड वेसल्स को, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कर दूं, ऑब्वियस सी बात है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यानी कि सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया एंजियोटेंसिन 2 का, कि वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। दूसरा क्या करता है,
दूसरा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है कि सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब सोडियम क्या है, सोल्यूट था, ठीक है। देखो फिर से बना देते हैं एक बार। सोडियम को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। सोडियम के पीछे पीछे कौन भाग आएगा, वाटर, पता है ना। सोल्यूट के पीछे पीछे कौन आता है, वाटर आता है। तो सोडियम और वाटर जब दोनों एक साथ आ जाएंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके हमारे पास वापस ब्लड वेसल्स में आने लगेंगे, तो ऑब्वियसली क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यही इसका मेन मैकेनिज्म है, बस सिंपल सा है बहुत। तो एंजियोटेंसिन 2 के दो काम थे, एक तो वेसोकंस्ट्रिक्शन करा दिया इसने, दूसरा क्या है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराया। एल्डोस्टेरॉन ने क्या है, एब्जॉर्ब कराया किडनी में से सोडियम को और H2O को। इससे क्या है, ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो गया। तो बहुत सिंपल सा था। अब वापस चलो मेरे साथ इसके नाम पे। नाम में क्या था, रेनिन। रेनिन कहाँ से निकला, किडनी से। फिर उसके बाद क्या था, ए से एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन कहाँ से निकला हमारा, बताओ भाई। एंजियोटेंसिन हमारा, एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। फिर लास्ट में एल्डोस्टेरॉन निकला, यानी कि रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन, फिर एल्डोस्टेरॉन। सिस्टम खत्म हो गया। क्लिनिकल कहानी कहाँ से शुरू की थी कि एक पेशेंट आया था, उसका बीपी बहुत कम था, ठीक है, और लास्ट में बीपी बढ़ गया। कैसे, एल्डोस्टेरॉन की वजह से और वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई उसकी वजह से। ये सारा काम किसने किया, एंजियोटेंसिन 2 ने किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबके लिए क्लिनिकल सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सिनेरियो सबसे पहले मैंने बताया था आपको। अब आपके लिए एक फार्मा का इंटीग्रेशन है, फार्मा और सर्जरी का इंटीग्रेशन देखेंगे। देखो क्लिनिकल इंटीग्रेशन है कि एस इनहिबिटर्स होते हैं ना। देखो एस इनहिबिटर मतलब कि एस को इनहिबिट कर देगी कोई चीज। अब एस को इनहिबिट कर देगी कोई चीज तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जिसका भी बीपी ज्यादा होता है, यानी कि हाइपरटेंसिव होते हैं, आपके घर में भी अगर कोई हाइपरटेंसिव होगा ना, तो उसमें देखना कि आपको ना जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा ना, उसमें आपको देखोगे कि एस इनहिबिटर्स लिखे होंगे। अब वो एस इनहिबिटर्स क्यों देते हैं बीपी के पेशेंट्स में, वो जरूर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी तो, ठीक है। एस इनहिबिटर्स हमारे फार्मा में होते हैं, इनेराप्रिल, लिसिनोप्रिल। जिन दवाइयों के नाम के पीछे भी प्रिल लगता है उनको हम बोलते हैं एस इनहिबिटर्स। तो एस इनहिबिटर्स क्यों देते हैं, बहुत सिंपल सा है, ये भी आपका फार्मा का आता है। हो गया ना इंटीग्रेट। अब दूसरा इंटीग्रेशन सर्जरी में। कोई भी सर्जन सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, गलती से उससे कोई भी ब्लड वेसल कट हो गई या कुछ हो गया और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया। तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लीडिंग तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर से वही राम वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से हमारा रास एक्टिवेट होगा। रास एक्टिवेट होगा तो वो बीपी को वापस नॉर्मलाइज करेगा। सिंपल सा पाथवे है। एंजियोटेंसिन रेनिन निकला, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ। एंजियोटेंसिन 2 के सिंपल से दो काम, वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। देखो बीपी बढ़ाने के लिए वेसोकंस्ट्रिक्शन ही करनी पड़ेगी। सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा दिया एल्डोस्टेरॉन ने, और इसी के साथ हमारा एंजियोटेंसिन और ये जितना भी रास का सिस्टम है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये बिल्कुल इजी सा आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अब आई बात निमोनिक की, तो निमोनिक भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम, इसका निमोनिक छुपा है हमारे पहले लेटर में ही, रेनिन। इन मतलब इट विल इंक्रीज बीपी। सिंपल सा निमोनिक था, इससे आप कभी भी नहीं भूलोगे ये, ठीक है। बीपी इंक्रीज कर देगा ये और आपका पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए मेरे को जरूर बताना। और इस वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप बिल्कुल, मतलब ना हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, एक ही पेज में आपको सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ना, जितने भी कंसेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि जो आप बार बार भूल जाते हो, जो आपके कंसेप्ट्स बनाएंगे। तो जरूर बताना कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हम रोज डेली अपलोड करेंगे। जो जो आप वीडियो बोलोगे वही वीडियो अपलोड होगी, और ये कंसेप्चुअल वीडियो है, सारी वीडियोस कंसेप्चुअल होंगी। तो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।